21 जुलाई 2025 मुंबई के नालापार सुपारा के एक घर के कमरे में पुलिस ने कुछ टाइल्स हटाई और एक गड्ढा खोदना शुरू किया। कुछ गहराई खोदने के बाद जो पुलिस को मिला उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस को एक लाश मिली, कंबल के अंदर लिपटी हुई, और वो सड़ चुकी थी। लेकिन लाश थी किसकी? इसके लिए हमें पूरा केस को समझना होगा। मुंबई के नाला सुपारा की एक शांत सी गली में एक मासूम सा घर था। इस घर में एक विजय चौहान नाम का आदमी रहता था। इस घर को इस आदमी ने अपने खून पसीने ईंट ईंट जोड़कर दिहाड़ी मजदूरी करके बनाया था और अपनी पत्नी गुड़िया के नाम पर कर दिया था। उसे ये दिखाने के लिए कि गुड़िया उसकी जिंदगी है और वो उसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मगर विजय चौहान की गैर मौजूदगी में उसके घर में कोई और ही आने जाने लगा था। नाम था उसका सोनू और उम्र थी 20 साल और वो बीएससी आईटी का छात्र था और विजय का पड़ोसी। देखो होता क्या है कि जब भी मोनू अपने घर से कंप्यूटर की कोचिंग के लिए निकलता था उस दौरान उसकी मुलाकात गुड़िया से हो जाया करती थी। स्टार्टिंग में तो वो भाभी भाभी करके बात करता था, लेकिन धीरे धीरे गुड़िया इस पर दिल दे बैठी और उसे पानी ऑफर करने लगी। पानी से धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा बढ़ गई। इनके शारीरिक संबंध डेवलप हो गए। देखते ही देखते गुड़िया अपने फोन में काफी ज्यादा बिजी हो जाती है। 24 घंटे वो मोनू से बात करने की कोशिश करती रहती थी। इवन जब विजय काम से आता तो उसको भी काफी अजीब लगने लगा कि इतना ज्यादा बिजी कहाँ रहती है। इस चीज की वजह से विजय को शक हुआ और एक दिन वो घर पर जल्दी आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और वो घर के अंदर घुसा तो उसने मोनू और गुड़िया को अर्धनग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया। विजय की पूरी जिंदगी पलट गई। रोज रोज घर में झगड़े होने लगे। उसने गुड़िया को समझाया, लेकिन गुड़िया तो मोनू के प्यार में ऐसी पागल हो चुकी थी कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने डिसाइड किया कि विजय को रास्ते से हटाना होगा। गुड़िया विजय से अलग भी हो सकती थी, लेकिन वो अलग भी नहीं होना चाहती थी क्योंकि उसके मन में लालच था और वो लालच था पैसों का। विजय के अकाउंट में लाखों रुपए थे। इन्हीं पैसों के ऊपर गुड़िया की नजर थी। 5 जुलाई की रात थी। विजय ड्रिंक करके घर में आया और इस वक्त गुड़िया ने अपना नाटक शुरू किया। उसने विजय से माफी मांगी, उसे मनाया। उसने ये दिखाया कि वो उससे अब भी बहुत ज्यादा प्रेम करती है। विजय पिघल गया। वे दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में गुड़िया उसके लिए बैग बनाने लगी और उस बैग में गुड़िया ने मिलाई थी नींद की दवाई। जैसे ही विजय नशे की हालत में बेहोश हुआ उसने कॉल करके मोनू को बुलाया और दोनों ने मिलकर विजय का गला घोंट दिया और उसे मार दिया। इसके बाद मोनू विजय की लाश को एक कंबल में लपेटकर कमरे में रख देता है। अगले दिन की रात को एक मजदूर को बुलाया जाता है। उसे 1200 रुपए दिए गए और 4 फीट गड्ढा खुलवाया गया। मजदूर के जाने के बाद उस गड्ढे में विजय की लाश को दफन कर दिया गया। सबसे भयानक मोड़ तो तब आया जब गुड़िया ने विजय के भाई को कॉल करके बुलाया और उससे बोला कि भैया घर में सीलन आ गई है, प्लीज यहाँ पर टाइल्स लगवा दीजिए। विजय के भाई ने घर में प्लास्टर करना शुरू किया और साथ में जिस जगह की टाइल्स उखड़ गई थी, गड्ढा खोदा गया था, वहां पर टाइल्स भी लगा दी गई। लेकिन ये टाइल्स दूसरे कलर की थी। साथ में गुड़िया ने सबको ये कहानी बताई कि विजय कहीं गुस्से में नाराज होकर बाहर चला गया है। दिन बीतते चले गए, फोन बंद आता रहा, विजय की कोई खबर नहीं मिली। छोटे भाई अखिलेश ने विजय की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन तब तक गुड़िया भी अपने 7 साल के बेटे को लेकर फरार हो चुकी थी। घर की तलाशी ली गई, दरवाजा तोड़ा गया और फिर नजर पड़ी 4 टाइल्स पर जो बाकी टाइल्स से अलग थी। शक गहरा हुआ, खुदाई शुरू हुई और जैसे ही 1 फीट खोदा गया एक बनियान दिखाई दिया। फिर 4 फीट गहराई पर लाश मिली, विजय चौहान की लाश। अब पूरी साजिश सामने आने लगी। सोशल मीडिया चेक किया गया, जिसमें गुड़िया और मोनू की डर्टी चैट्स मिली, लेकिन दोनों फरार थे। फिर पुलिस को पता चला कि गुड़िया विजय के फोन को साथ में लेकर गई है। इसका रीजन सिंपल था कि उसे बैंक से विजय के अकाउंट से पैसे निकालने थे। उसके लिए उसे ओटीपी चाहिए था। जैसे ही गुड़िया ने पैसे निकाले उसने फोन एक्टिव किया, पुलिस ने उसे ट्रैक किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय के इस केस से 2 चीजें सीखनी चाहिए। पहले तो अपने पैसे से कभी भी अपने पार्टनर के नाम पर प्रॉपर्टी मत खरीदो और दूसरी बात अपनी पत्नी का ध्यान रखो, कहीं वो किसी आवारा सांड के प्रेम जाल में न फंस जाए।